मैजिक मॉर्निंग इंडिया। आज एक नई लाइव में और नए सीखने के लिए एमएलएम को। उससे पहले मैं आप सभी को पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता होगा आज पोंगल का त्यौहार है। पोंगल बेसिकली साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादा मनाया जाता है। जैसा हमने कल मकर संक्रांति का त्यौहार उत्तर भारत में ज़्यादा मनाया जाता है, वो मनाया। और उससे पहले हमने लोहड़ी का त्यौहार जो मनाया जाता है वो मनाया। उसके बाद में एक पोंगल त्यौहार उसी तरह का होता है जो साउथ इंडिया में खास तौर से मनाया जाता है, तमिल लोगों के बीच में खास तौर से मनाया जाता है। तो आप सभी साउथ इंडिया के लोगों को पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग की, एमएलएम की, डायरेक्ट सेलिंग की। यहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी भी चीज़ को करते हैं और सीखते हुए करते हैं तो आई थिंक कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है और हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। यहाँ पे सीखने की एक और कड़ी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जिन चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जिन चीज़ों को मैं सीखता हूँ, उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मैजिक मॉर्निंग में और इस चीज़ में सीखते हुए जब आगे बढ़ते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएंगी जिनको आपको ऑब्जर्व करना है और सीखना है। उसी कड़ी में आपका आज का लाइव मैं कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे आपको एक व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी कंपनी के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग में एक व्यक्ति आपको स्पॉन्सर करता है। स्पॉन्सर मीन्स कि यहाँ पे वो आपका अपलाइन होता है। अगर वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो वही लोग स्पॉन्सर करते हैं जो काम कर रहे हैं। वो आपको स्पॉन्सर करता है, उसके बाद में वो आपका अपलाइन होता है। और हो सकता है कि अपलाइन आपका बहुत अच्छा सीखने वाला हो, सीखता हो। और ये भी हो सकता है कि वो अपलाइन आपका आपको सिर्फ काम तो कर रहा है, आपको स्पॉन्सर तो कर दिया, बट जो सीखने की आपकी कैपेबिलिटी है वो उससे उनकी कम हो सकती है। बट फिर भी अपलाइन अपलाइन होता है। और क्योंकि उन्होंने आपसे पहले उस बिजनेस को ज्वाइन किया, उस कंपनी को ज्वाइन किया, उसके बाद में आपको वहाँ पे स्पॉन्सर किया, तो इसलिए अपलाइन होता है। बट अगर आप उनसे ज़्यादा सीख रहे हैं, उनसे ज़्यादा आपकी कैपेबिलिटी है, तो आप नेचुरली उनसे ज़्यादा जानते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बट इस बीच में एक कड़ी और जुड़ती है कि जो आपका अपलाइन होता है, उस अपलाइन के साथ में भी कोई अपलाइन होता है जो कहीं ना कहीं कुछ गलत सोच के जो अपलाइन आ जाते हैं। और जिन लोगों को माइंडसेट कुछ अलग होता है, सीखने की इच्छा नहीं होती है, वो लोग सिर्फ इस बिजनेस को समझते हैं कि इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और लोगों को ज्वाइन करवाना है और बस ये बिजनेस चलता रहेगा। उनका माइंडसेट चेंज नहीं होता, उनके विचार जो होते हैं वो चेंज नहीं होते। जो काम को लेके जो मोटिवेशन करे, जो जो चीज़ उनके पास होनी चाहिए, वो सब चीज़ों की कमी होती है। तो अपलाइन आपका अगर एक्टिव नहीं है तो आपको एक्टिव अपलाइन के साथ ही काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका अपलाइन आपको स्पॉन्सर तो कर गया, बट वो कहीं अगर एक्टिव नहीं है तो पूरे चांस है कि आप भी इनएक्टिव बहुत जल्दी हो जाओगे। तो इस चीज़ को खास तौर से ध्यान रखो कि आपका अगर अपलाइन एक्टिव नहीं है तो उससे ऊपर जो अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन, उसके साथ काम करें। एक्टिव अपलाइन के साथ काम करें, क्योंकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और आपकी कंपनी के अंदर क्या नया चल रहा है, क्या प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स है, क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्या प्लान आ रहा है, क्या चीज़ चेंज हो रही है, क्या चीज़ अपडेट हो रही है, क्या टारगेट्स आ रहे हैं, क्या ऑफर्स आ रहे हैं, वो सब आपको टाइम टू टाइम एक्टिव अपलाइन के थ्रू ही पता लग सकते हैं। बट इस बीच में एक कड़ी और जुड़ जाती है कि कुछ अपलाइन के अपलाइन जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर आपका एक्टिव अपलाइन नहीं है तो उसका जो अपलाइन होता है एक्टिव, उससे आप उसके साथ मिलके काम कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ और होती है ना, कि जो अपलाइन के अपलाइन होते हैं ना, वो आपको अपनी जागीर समझने लगते हैं। मतलब आपको अपनी टीम ना समझ के अपनी जागीर समझने लगते हैं। और उस प्रभाव के साथ में आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। जिस माइंडसेट के साथ वो काम कर रहे हैं, उस माइंडसेट के साथ आपको काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनको लग रहा है कि काम करना चाहिए तो आप काम करोगे, जब उनको लग रहा है कि काम नहीं करना चाहिए, उन वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको भी इनकरेज करेंगे कि आप भी काम मत करो। तो
इस तरह के दोगले माइंडसेट से अगर काम किसी भी काम को किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम में सक्सेस हो सकता है। काम के लिए प्रतिबद्धता चाहिए चाहिए और आपको निरंतरता बनानी पड़ेगी। काम तभी होगा सही माइंडसेट के साथ में काम करें। जब ज्वाइन करें तो ज्वाइन करने से पहले ही सारी चीज़ें देख लें कि आपकी कंपनी के पास जो चीज़ें सही होनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से, जो प्रोडक्ट्स सही होने चाहिए, क्या वो सभी चीज़ें सही हैं, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े कि मैंने एक गलत कंपनी का चयन कर लिया, मैंने गलत अपलाइन का चयन कर लिया। तो इन चीज़ों को लेके बड़ दिक्कत आती है। उसके बाद में लोग नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिव होने के बाद में उनको लगता है कि पूरी इंडस्ट्री ही इस तरीके से काम करती है। बट ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की वजह से इस इंडस्ट्री में खराबियां आती हैं और हर इंडस्ट्री में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच, वो सोचते हैं कि अपने हिसाब से सब कुछ चलाएंगे। बट हर कंपनी का, हर इंडस्ट्री का एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के हिसाब से अगर हम लोग काम करें तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहता है। और जिस भी किसी इंडस्ट्री में होते हैं तो वहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप अपग्रेड नहीं करते हैं अपनी नॉलेज को, तब तक आप अपने आप को भी अपग्रेड नहीं कर सकते, अपने आप को भी ऊपर नहीं उठा सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि एक्टिव अपलाइन के साथ काम करें और सही माइंडसेट के साथ में काम करें और उन अपलाइन से दूरी बना के रखें जो सीजनल काम करते हैं, सीजन के हिसाब से काम करते हैं। अभी करना है, जब नहीं करना है, फिर अब स्लो करना है, अब तेज करना है, और अब इस कंपनी के साथ में काम करना है, अब उस कंपनी के साथ में काम करना है। तो अपना गोल पहले बना लें, कंपनी को सही से जांच लें, सही से चेक कर लें, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक कर लें, प्लान को अच्छे से चेक कर लें, ताकि आपको उसके अंदर बाद में जब आप काम करना शुरू करो तो इस चीज़ के लिए सोचना ना पड़े और आप निरंतर काम पर फोकस कर सको। बस दोस्तों, ये आज इतना ही आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि इसमें निरंतरता तभी बनी रह सकती है जब आप असही चीज़ों को सीखते रहें और अपनी टीम को सिखाते रहें। एक बार फिर से सभी देशवासियों को पोंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल फिर एक नए लाइव में एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।